شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين, अम्मा बाद. तो ये उस मालिक अर्द समावात का हम पर फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि उसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हम इस रमज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो किताब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उतारी गई वो किताब कि जिस किताब का दर्जा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारी गई और रहमतुल लिल आलमीन पर उतारी गई, और जिस महीने के अंदर उतारी गई वो महीना महीनों का सरदार. और इस किताब के फ़ज़ाइल के लिए अगर हम बात करेंगे तो शायद इसके लिए पूरा दिन भी कम है. तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से हम रमज़ान के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, कुरान का दौर करना, इसको सुनना और इसको सुनाना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कुरान आपको सुनाया, आपने ये कुरान हमसे सुना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल हुआ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर फ़ज़ल है. तो इंशाअल्लाह पारे का आगाज़ करते हैं. 30वां पारा हमारा चल रहा था और सूरतुल क़दर सुबह हमने फजर के बाद सूरत अलक तक पढ़ा था, और अब हमारी जो सूरत है वो है सूरतुल क़दर. सूरह क़दर ये मक्की सूरत है, इसमें 5 आयत हैं, और इस सूरत का नाम इस पहली आयत के एक फ़िक्रे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यहीं से इसका नाम लिया गया है. और कुरान करीम की ये सूरत मक्की सूरत है, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और अल्लाह ताला इस सूरत के ज़रिए कुरान करीम की अहमियत और अज़मत से आगाह फरमा रहे हैं कि ये वो अज़ीमुश्शान तोहफ़ा रब्बानी है, और इस कदर अज़ीम और इस कदर अज़ीमुल क़द्र किताब है कि जिसे अल्लाह ने नाजिल भी उस रात में किया जो रात 1000 महीनों से बेहतर है. फिर इसके बाद इस इतनी लंबी मुद्दत की जो इबादत का सवाब है वो भी सिर्फ इस उम्मत का एजाज़ है, वरना हमसे पहले किसी उम्मत को किसी एक रात की या किसी इतनी मुख्तसर इबादत पर इतना अजर का वादा नहीं किया गया. और मानवी तौर पर यह रात इसलिए बाइस रहमत है कि इस रात में इंसानी तारीख का सबसे अजीमुश्शान वाक़या यानी नुज़ूल कुरान ये रोनुमा हुआ था. कि उस रात की जो सबसे बड़ी फजीलत है वो क्या है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को उतारा. इतनी अज़मत वाली किताब कि जिस रात में ये उतरी है वो रात 1000 महीनों के बराबर अल्लाह ने करार दे दी. तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान है. सूरत का आगाज़ होता है आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक. इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र.
कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है। यानी सबसे पहली बात वो कुरान के बारे में गवाही, अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही कि ये कुरान ये अल्लाह ने नाजिल किया है। ये कुरान कहीं अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ से घरकर पेश नहीं किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र के अंदर। और फिर इसके नुज़ूल का एहतमाम करने वाले कौन हुए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। और इसका नुज़ूल कोई हंगामा या वक्ती वाक़या नहीं है, बल्कि इसे इस रात में उतारा गया है, जो रात जो सलामती वाली रात है। इसे इस रात में उतारा गया है जो निज़ाम आलम में अल्लाह के यहाँ जो उमूर मुहिम्मा है उसकी तक़सीम और तनफीज़ के लिए मखसूस है। उस रात में अल्लाह ने इस कुरान को, इस किताब को उतारा। और फिर वो रात कोई आम रात नहीं है, इसमें अबदी और कदरों कीमत रखने वाले उमूर तय पाते हैं। और ये एक ही रात हजार रातों से बढ़कर है। जो लोग इसकी रहमतों पर अपने आप को महरूम रखते हैं वो कभी सआदत से बहराबंद नहीं हो सकते, जो इस रात की अजमत को नहीं पा सकते। अल्लाह ताला ने हमारी वो इबादत जो हमने इस रात के अंदर की हैं, और अल्लाह ताला ने अगर हमारे नसीब में वो रात लिखी थी तो जो पिछली रातों के अंदर कोई रात एक गुजरी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर ज़रूर हमें उसका अजर देगा। और फिर इसके नुज़ूल में किसी शैतानी छूत का कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह ताला ने इस रात को मुकम्मल तौर पर सलामती वाली रात बनाया हुआ है, मुकम्मल तौर पर सलामती की रात है। और फिर इस रात में तकदीरों के फैसले कर दिए जाते हैं। या ये समझ लें कि ये आम रात जैसी कोई मामूली रात नहीं होती, बल्कि ये कीमतों के बनाने और बिगाड़ने की रात है। इसमें किताब का नुज़ूल महज एक नुज़ूल नहीं है, बल्कि ये वो काम है जो ना सिर्फ कुरैश, ना सिर्फ अरब, बल्कि दुनिया की तकदीर बदल कर रख देगा। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत दुखान के अंदर भी फरमाई है कि ये वो रात है, इस कुरान को बड़ी ही बाबरकत रात के अंदर उतारा गया है, बड़ी ही बाबरकत रात के अंदर उतारा गया ये कुरान। और फिर लोगों का ये ख्याल कि शायद कोई फैसले किसी और रात में होते हैं, मामलात किसी और रात में होते हैं, तो सरीहतन कुरान की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर इसके बाद आखिर में यह बताया गया है कि इस रात को फरिश्ते और जिब्राइल अपने रब के हुक्म से इसके अहकाम को लेकर नाजिल होते हैं और सुबह तक सरासर सलामती वाली रात होती है। यानी इसमें किसी शर का कोई अमल दखल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला के तमाम फैसले वो भलाई के लिए होते हैं और इसमें कोई बुराई मकसूद नहीं होती। हत्ता कि अगर किसी कौम को तबाह करने का फैसला भी होता है तो खैर के लिए होता है, ना कि शर के लिए होता है। हम अहले ईमान इस अज़ीमुश्शान नेमत का एहसास करें या ना करें, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमारी रूहों के अंदर इसको याद को तरोताज़ा रखने का निहायत आसान और उम्दा तरीका बताया है कि हमारी अरवाह, हमारी इस रूहें इस रात से हमेशा वाबस्ता रहें। और आपने इस उम्मत पर, इस बात पर उम्मत को उभारा कि वह लैलतुल क़द्र को हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़तों के अंदर तलाश करें और इस रात में जाकर अल्लाह की इबादत करें। और सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर अहदीस हैं
तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि शब कदर को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। और इसकी फजीलत बयान करते हुए दूसरी हदीस में ये फरमाया कि जिसने शब कदर में अल्लाह की इबादत ईमान और एहतसाब की हालत में की, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और ईमान और एहतसाब शर्त है। और इसलिए ये आयत की कि इस्लाम ज़ाहिरी शक्ल या रस्म और रवाज का नाम नहीं है, बल्कि यह दिल और दिमाग की हुजूरी और यकीन और एतमाद के जज्बात के साथ मुकम्मल इताअत और इनेकाद का ये मुजाहरे का नाम इस्लाम है। सिर्फ खाली खोली मुंह के साथ बातों का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम जुबानी दावों को नहीं मानता। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा ईमान और एहतसाब के साथ जो किया है उस पर पशेमान होकर, जो आगे करना चाहते हैं उस पर ईमान रखकर फिर गुजरे इस रात के अंदर से, तो ये रात आपके लिए 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अगर सूरत बय्यिना शुरू होती है, इसकी 8 आयत है और सूरत का नाम इसकी पहली आयत के आखिरी लफ्ज अल बय्यिना से लिया गया है और इसी को इस सूरत का नाम दिया गया है। और बाद रिवायात के अंदर से लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू का नाम भी दिया गया है। कुरान करीम की तरतीब में इस सूरत को सूरत अलक और कदर के बाद रखना बहुत ही मानी खेज मतलब है। सूरत अलक में पहली वही दर्ज की गई है और सूरत कदर में बताया गया है कि वो कब नाजिल हुई, और इस सूरत में बताया गया है कि इस किताब के साथ एक रसूल को भेजना क्यों ज़रूरी है और सबसे पहले रसूल भेजने की ज़रूरत अल्लाह ने बयान की है। इस सूरत में 4 बातों को असूली हैसियत के साथ बयान किया गया है। 4 बातों को कि मुशरिकीन पर अल्लाह के रसूल की बहसत इसलिए जरूरी थी कि कुफार और मुशरिकीन पर हुज्जत पूरी हो जाती कि रसूल आया है मगर उन्होंने माना नहीं। नंबर 2, आपका दीन साबिका अंबिया के दीन से मुत्तफिक है और अहले किताब में जो इख्तलाफात दीन के बारे में हुए हैं वो किसी इबहाम की वजह से नहीं हुए बल्कि इनके बातनी मर्ज की वजह से हुए हैं। नंबर 3 कि दीन अपनी असल के एतबार से एक है और इसकी बुनियादें सादा हैं और वाज़ेह हैं और अपनी जाती हैसियत में कोई तफरका और इख्तलाफ का मौजूद दीन के अंदर नहीं है। और नंबर 4 इस्लाम की तालीम को मानने वाले बेहतरीन मखलूक और ना मानने वाले बदतरीन मखलूक हैं। यानी ये वाज़े कर दिया गया है कि जिन लोगों ने रोशन दलाइल के साथ और वाज़े तालीमात के बाद कुफर का रवैया इख्तियार कर लिया वो बदतरीन लोग हैं, और इसके बरअक्स जो लोग ईमान लाए और अमले सालेह किए वो बेहतरीन लोग हैं। अब चूंकि ये दोनों ग्रोह अपनी अपनी कारकर्दगी के बाइस मुख्तलिफ हैं इसलिए इनका इंजाम भी मुख्तलिफ होगा। और ये मजमून पूरे कुरान का मजमून है कि काम जन्नतियों वाले करोगे, अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे, शरीयत को अपने ऊपर नाफिज कर लोगे तो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बनोगे, और अगर इसके बरअक्स काम करोगे तो याद रखो अल्लाह की जहन्नुम उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अल्लाह की शरीयत के बरअक्स चलने वाले हैं। सूरत शुरू होती है लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। कि ज़हूर इस्लाम से पहले दुनिया इतनी शदीद जहालतों, ज़लालतों और कुफर में मुब्तला थी कि इनकी इस्लाह इस वक्त तक नामुमकिन थी जब तक एक मुस्लिह और एक वाज़ेह दलाइल लेकर आने वाला शख्स इनके पास ना आता और इन पर वाज़ेह आयात को तिलावत ना करता। तो अल्लाह की मशीयत जो मशीयत इलाही ने अपनी पूरी जो हुज्जत तमाम हुज्जत करने के लिए, अपनी हुज्जत को पूरा करने के लिए कुरान के साथ रसूल को मबऊस फरमाया। और अहले तौहीद, नबूवत, वही और हशर वगैरह के जो बुनियादी अकायद हैं इंसान असल में तो इनके साथ मानूस होता है, क्योंकि अहले किताब ये सब मामलात को पहले जानते थे। उन्हें पता था
कि ये तौहीद क्या है, ये रिसालत क्या है, नबूवत क्या है, वही कैसे होती है, क़यामत कायम कब होनी है, किस तरह से ये मामलात अल्लाह ने ख़त्म करने हैं इस दुनिया के। और इनसे तवक्का की जा सकती थी कि हिदायत के आ जाने के बाद वो इस पर ईमान लाएंगे, लेकिन यही लोग इसकी मुखालिफत में सबसे आगे आगे थे और रसूल की मुखालिफत के जोश में वो इस्लाम दुश्मनों की पीठ ठोक रहे थे। और इनकी ये बदबख्ती ये कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी उन्होंने बड़े बड़े मौजज़े मांगे लेकिन ईमान नहीं लाए, बड़े बड़े मौजज़े देखे लेकिन ईमान नहीं लाए, रसूलों की तकज़ीब की, रसूलों को झुटलाया, उनका इनकार किया, उन्हें उनसे लड़ाइयाँ की, उनके साथ जंगें की, उन्हें कत्ल तक किया। तो अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई है कि आप इनकी इन हरकत से परेशान ना हो, ये दीन नया दीन नहीं है और इनकी हरकत भी कोई नई हरकत नहीं है। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह के रसूल को डराने का हुक्म दिया गया, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह के रसूल को खुशखबरियों का हुक्म दिया गया और पूरे कुरान के अंदर अल्लाह के रसूल को कहा गया फारिज अनिल जाहिलीन, इन मौरिजीन से, इन जाहिलीन से आप एराज करें, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है। अगर ये लोग आप ईमान नहीं लाते, इनकी मर्जी है ये जहन्नुम का ईंधन बने, आप इसकी परवाह ना करें। और इस सूरत के अंदर भी अल्लाह ने शर्रुल बरिया और खैरुल बरिया की निशानदही करके ये बता दिया कि करतूतें मुख्तलिफ हैं तो इंजाम भी मुख्तलिफ होंगे। ये अहले किताब और मुशरिकीन के गुरूर पर अल्लाह ने ज़रबे कारी लगाते हुए इन्हें बदतरीन मखलूक करार दिया और ये बता दिया कि इनका मुस्तकिल ठिकाना मुस्तकबिल में ये जहन्नुम है, जबकि ईमान और अमल साले करने वाले अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदे जन्नत में अल्लाह की रज़वान के साथ हमेशा हमेशा के लिए दाखिल होंगे। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं, किस लिए कि ये अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखने वाले। आगे सूरत ज़िलज़ाल शुरू होती है। सूरत अल-ज़िलज़ाल मदनी सूरत है, इसकी 8 आयत हैं और इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत के लफ्ज़ ज़िलज़ालहा से लिया गया है। पिछली सूरत के अंदर अहले ईमान और अमल साले करने वाले उनके बारे में कहा गया कि वो बेहतरीन मखलूक हैं और अल्लाह इनसे राज़ी है, जिसके सबब वो क़यामत के दिन अल्लाह इनको खुश कर देगा। तो इस सूरत में अब क़यामत के कुछ जो मनाजिर हैं वो दिखाए गए हैं और सूरत का मौजू ज़िंदगी के बाद मौत और इसमें इंसान के तमाम अमाल का सामने आ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। पहले 3 मुख्तसर फ़िरक़ों में यह बताया गया है कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी किस तरह वाक़े होगी और इंसान के लिए कैसे हैरान कुन होगी कि ज़मीन को झटकों के साथ हिला दिया जाएगा और इस तरह ज़मीन अपना बोझ निकाल कर बाहर फेंकेगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। ज़मीन ने अपने पेट में कुछ नहीं रखना, हर चीज़ ज़मीन बाहर निकाल कर रख देगी। इस जल्जले से मुराद वो जल्जला है जिससे क़यामत का दूसरा मरहला शुरू होगा, यानी जब तमाम अगले पिछले इंसान वो दोबारा उठकर जिंदा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और ज़मीन मरे हुए तमाम इंसानों को निकाल कर बाहर कर देगी। और बाद का फिक्रा ये बताता है कि इस वक्त इनके जिस्म तमाम बिखरे हुए अज्जा को जमा करके इस सरे नो इसी शक्ल सूरत में जिंदा किए जाएंगे जिस तरह पहली सूरत के अंदर वो मौजूद थे, जिंदगी की हालत में जिंदा थे। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो वो कैसे कहेंगे कि जमीन को क्या हो गया है। इस तरह ना सिर्फ वो मरे हुए इंसानों को बाहर फेंक देगी बल्कि इनकी पहली जिंदगी के अफ़आल और अक़वाल और हरकत और सकनात का जो अंबार इसकी तहों के अंदर पड़ा हुआ है वो भी सब कुछ बाहर निकाल देगी। और ठीक इस वक्त
जब इंसान दहशत ज़दा और मबहूत ज़दा होंगे और सवाल करते वक्त अपने सांस नहीं रोक पा रहे होंगे और बार बार पूछता है कि इस जमीन को क्या हो गया है, वक़ाल इंसान मा लहा, इसको क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों कर रही है। जवाब मिलेगा कि जमीन की ये मजाल इसलिए होगी कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया है, बिअन्ना रब्बका औहा लहा, अल्लाह ने इसकी तरफ वही की है कि ये सब कुछ कर दे। इस वक्त वो हशर, वो हिसाब, वो वज़न आमाल और जजा और सजा का मंजर फिर दो चार हो जाएगा। और इस दिन ज़मीन के गोशे गोशे से इंसान ग्रोह दर ग्रोह अपनी कब्रों से निकल निकल कर आएंगे ताकि इनके आमाल इनको दिखाए जाएं। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम, और आमाल की ये पेशी ऐसी मुकम्मल और ऐसी मुफस्सल होगी कि कोई जर्रा बराबर नेकी या बदी ऐसी नहीं रह जाएगी जो उसके सामने ना आए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, किसी ने कोई नेकी छोटी सी की होगी उसके सामने आ जाएगी, और किसी ने कोई नेकी बड़ी की होगी तब भी उसके सामने आ जाएगी। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो उस दिन भी छुपी रह गई। अल्लाह हमारे पर्दे उस दिन रख ले। अल्लाह ताला हमारी जो हमारे ऊपर उसने इस दुनिया के अंदर पर्दा डाला हुआ है, अल्लाह उस दिन भी पर्दा डाल। ये सूरत गफलत से जो सरशार जो दिल हैं उसको उनको शिद्दत के साथ झंझोड़ने वाली सूरत है। क़यामत का मंजरनामा अल्लाह के अल्फाज में आपके सामने बयान हो रहा है कि ये ज़मीन पर बसने वालों को हिला डालने के लिए एक आवाज़ है, एक ऐसा मंजर है जो सामिईन के कदमों तले से हर साकिन शय को हिला कर रख दे और इन्हें महसूस होने लगता है कि वो बुरी तरह हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं। अब क़यामत आई, अब हमारे अमाल खुल के हमारे सामने आए, अब मुर्दे जमीन से बाहर निकले, अब हम भागे महशर की तरफ। इसके बाद सूरतुल आदियात शुरू होती है और इस सूरत का नाम इसके पहले ही जो लफ्ज़ है वल आदियाति ज़बहा, और इसी को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। साबिक़ा सूरतों में इंसान के तमाम अमाल वो खुद अपनी आँखों से देखेगा, इसका तज़किरा किया गया है, और इस सूरत में इस मज़मून को दूसरे अंदाज में बयान किया गया है। जो कुछ लोगों के सीनों में है वो सब कुछ निकलवा लिया जाएगा। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। अक़ीदा आखिरत का इस्बात और बुखल और ज़र परस्ती और नाशुक्रेपन की मज़म्मत इस सूरत का मज़मून है। और इस सूरत का मज़मून कि इंसान को यह समझाना है कि अक़ीदा आखिरत का इनकार करके वो कैसी कैसी इखलाकी पस्तियों में गिर जाता है, और ये कि आखिरत में सिर्फ ज़ाहिरी अमाल का ही नहीं बल्कि इनके दिलों के अंदर जो छुपे हुए इसरार हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, जांच पड़ताल उनकी भी की जाएगी। और इस मकसद के लिए अरब में फैली हुई उस आम बदअमनी को दलील के तौर पर पेश किया गया है जिससे सारा मुल्क तंग आया हुआ था, हर तरफ कश्तो खून बपा था, लूट का बाजार गर्म था, कबीलों पर कबीले छापे मार रहे थे, कोई शख्स भी किसी रात को चैन से नहीं गुजार सकता था क्योंकि हर वक्त खटका लगा रहता था कि कब सुबह हो, कब दुश्मन सवेरे सवेरे इस बस्ती पर टूट पड़े। एक ऐसी हालत थी कि जिसे अरब के सारे लोग जानते थे, इसकी कबाहत को महसूस करते थे, और लूटने वाला इस पर मातम करते था, लूटने वाला इस पर खुश होता था। और फिर जब लूटने वाला
कभी खुद लुटता था तो फिर वो भी तकलीफ इसकी देख लेता था कि कैसी बुरी हालत है जिसमें हम मुब्तला हुए हैं। इस सूरत हाल की तरफ इशारा करके बताया गया है कि मौत के बाद दूसरी जिंदगी, और इसमें अपने रब के हुजूर जवाबदेही से नावाकिफ या गाफिल होकर इंसान अपने मालिक और उसकी नेमतों का नाशुक्रा हो गया है। इन्नल इंसान रब्बिही लकनूद। और वो अल्लाह की अता करदा कुव्वतों और इन कुव्वतों को जुल्म और सितम जानते हुए ये समझता है कि शायद मुझ पर कुछ जुल्म कर दिया गया है, अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। वो माल और दौलत की मोहब्बत में अंधा होकर हर तरीके से इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ख्वाह वो कैसा ही नापाक और घिनौना तरीका हो। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इसकी हुब्बत के अंदर, मोहब्बत के अंदर इस कदर गिर गया है, और इसकी हालत खुद इस बात की गवाही दे रही है कि अपने रब की अता की हुई कुव्वतों का गलत इस्तेमाल करके इसकी नाशुक्री कर रहा है। इसकी रविश हरगिज ये ना होती अगर वो इस वक्त जानता होता कि जब कब्र से जिंदा होकर उठना होगा। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर। और जब वो इरादे और इगराद और मकासद तक दिलों से निकाल कर सामने रख दिए जाएंगे कि ये तुम्हारा इरादा था, ये तुम्हारी सोच थी, ये तुम्हारे अगराज थे, ये तुम्हारे मकासद थे, आज इनका तुम जवाब दो, जिनकी तहरीक से इसने दुनिया के अंदर तरह तरह के काम किए थे। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर। और इंसानों के रब को खूब मालूम है कि कौन कौन क्या क्या करके आया है, किसके साथ उसने किस तरह का बर्ताव किया है और क्या किया जाना चाहिए था। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िन लखबीर। और उस दिन उनका रब इन्हें इस बात से जरूर बाखबर कर देगा। फिर आगे सूरत अल-कारिया शुरू होती है। इसकी 11 आयत है, मक्की सूरत है। पहली आयत अल-कारिया, इसी को सूरत का नाम करार दिया गया है। पिछली आयत में, पिछली सूरतों के अंदर क़यामत के चंद मनाज़िर बयान किए गए थे। इस सूरत के अंदर महशर की हकीकत से आगाह किया गया है। किसी को मालूम नहीं है कि यह कब होगा, लेकिन इसका आना यकीनी है। जिस तरह कोई अचानक आकर दरवाजे पर दस्तक देता है, इसी तरह वो क़यामत अचानक आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारियतु मल-क़ारिआ वमा अदराका मल-क़ारिआ यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल-जिबालु कल-इह्निल मनफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। सबसे पहले लोगों को यह कह के चौंका दिया है कि अजीम हादसा, वो क्या अजीम हादसा है और तुम क्या जानो वो अजीम हादसा क्या है। इसलिए कि इसके मफ़हूम और इसके आहंग से एक दहशतनाक फिजा पैदा होगी, और सवाल के अंदाज से यह एहसास होता है कि एक होलनाक और पुरपेच मामला है, कोई आसान बात नहीं है जिसके मुतल्लिक सवालात पैदा होते हैं। इस तरह सामईन को किसी होलनाक वाक़े के पेश आने की खबर सुनाने के लिए, तैयार करने के लिए दो फिक्रों के बाद इनके सामने क़यामत का नक्शा पेश किया गया है। क़यामत का नक्शा कि पहला मंजर ऐसा दिल चीरने वाला और ऐसा दिल हिला देने वाला है जिसे सुनते ही आज़ा और जवारे उस पर कपकपी तारी हो जाए। और इस रोज लोग घबराहट के आलम में इस तरह हर तरफ भागे भागे फिरेंगे जैसे रोशनी पर आने वाले जो परवाने होते हैं ना, वो बिखरे हुए होते हैं। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, ये परवानों की तरह बिखरे हुए फिरेंगे। आग के ऊपर देखे कैसे परवाने घूम रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती, जल भी रहे होते हैं आग पर, लेकिन उसी के गिर्द घूम रहे होते हैं। और इस दिन ये किले, ये मोर्चे, ये हिसार तो दरकिनार, ये पहाड़ों का ये हाल होगा कि वो अपनी जगह से उखड़ जाएंगे, इनकी बंदिश खत्म हो जाएगी और वो धुनी हुई धनकी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश, ये पहाड़ उड़ते फिरेंगे।
और तमाम नौअ इंसानी का इंजाम सामने आता है कि आखिरत में जब लोगों का हिसाब करने के लिए अल्लाह की अदालत कायम होगी तो इसमें फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि किस इंसान के नेक आमाल बुरे आमाल से ज़्यादा वज़नी है और किसके नेक आमाल का वज़न इसके बुरे आमाल की निस्बत हल्का है। जिनके नेक आमाल वज़नी हुए वो लोग ऐश में होंगे जिससे वो खुश हो जाएं, फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, और दूसरी किस्म के लोगों को गहरी खाई में फेंक दिया जाएगा जो आग से भरी हुई होगी। फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। यहाँ पे अल्लाह ने बहुत एक बड़ी बात, एक बड़ा इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। फ़उम्मुहु हाविया, माँ बच्चे की पनाहगाह होती है और इस दिन इन लोगों की जाए पनाह हाविया होगी। हाविया यानी जिस तरह माँ की गोद बच्चे का ठिकाना होती है और माँ उसको पूरा लपेट लेती है, उस दिन वो जहन्नुम की वो वादी इंसान को, जहन्नमियों को पूरा लपेट लेगी। और हाविया इसके मानी है ऊंची जगह से नीची जगह गिरने। और हाविया इस गहरे गड़े के लिए बोला जाता है जिसमें कोई चीज गिरे, और जहन्नुम को हाविया के नाम से मौसूम इसलिए किया गया है कि वो बहुत अमीक होगी, बहुत गहराई में होगी और अहले जहन्नुम इसके ऊपर से फेंके जाएंगे। और ये अंदाज़े बयान ये गैर मामूली नहीं है, ये हौलनाक और दिलों को हिला देने वाला है, कोई मामूली नहीं है। और इसमें इबहाम है ताकि इसकी वजाहत की तमहीद बन सके जो बाद में आगे आ रही हैं, ताकि कुरान के बयान के मजीद जो असरात हैं वो और गहरे हो जाए। फिर आगे सूरत तकासुर शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसकी 8 आयत हैं और इसकी पहली आयत के लफ्ज़ अल्हाकुमुत तकासुर में से अत-तकासुर को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। यह सूरत पिछली सूरत के साथ मिली हुई सूरत है, उसी का मुसन्ना है। और साबिका सूरतों में जो बताया गया है कि नेकियां ही आखिरत में काम आएंगी और मैज़ान के अंदर आमाल का वज़न होगा, इस सूरत में लोगों को मुतनब्बे किया गया है कि जिन्होंने सारी उम्र इस जद्दोजहद में खपा दी कि माल और दौलत के एतबार से वो दूसरों से आगे निकल जाएं, इसी तगोदो में इनकी ज़िंदगी की शाम हो जाती है और इन्हें सोचने की मोहलत नहीं मिलती, और फिर हिसाब और किताब का जो लम्हा है वो इनके सर के ऊपर आ जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये सूरत बड़ी गहरी सूरत है, बड़ी ही पुरहैबत और खौफ से भरा हुआ इसका बयान है। ये एक नज़ीर है, आगाह करने वाली सूरत है, एक ऐसी आगाह कर देने वाली आवाज़ है जो ऊंचे मुकाम पर खड़ा गफलत की नींद सोने वालों को चीख चीख कर कह रहा है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि ज्यादा से ज्यादा माल और औलाद, एक दूसरे से बड़ी हुई हवस ने तुम्हें किस कदर गाफिल कर रखा है, यहाँ तक कि तुम कब्र तक जा पहुंचोगे तुम्हें होश नहीं आएगी। और ये बेपरवाह और मदहोश लोग, ए गाफिलो, जो माल और दीनवी साजो सामान को, इस दुनियावी साजो सामान को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने में लगे हुए हो, तुम इस धोखे में पड़े हुए हो कि तुम इन सब चीजों को छोड़कर एक ऐसे तंगो तारीक गड़े में गिरने जा रहे हो जहां ना इस दीनवी हवस का कोई मौका होगा, ना तफाखुर का कोई मौका मिलेगा। जागो, आंखें खोलो और देखो तो सही, कल्ला सौफ तअलमून, तुम वहां जाकर जान लोगे। जब जान लोगे तो उस वक्त उस जानने का फायदा नहीं होगा। ये सूरत अपनी खुद तफसीर करती है, ये अपने मानी और अपने हम आहंग दोनों से इंसान के एहसासात और उसके जज्बात पर गहरे असरात छोड़ती है। और इस सूरत को पढ़कर दिल बोझल हो जाता है, फिक्र आखिरत में डूब जाता है। ये दुनिया की जिंदगी जो नुमाइशी है, ये हकीर लज्जतों और नेमतों से इंसान का दिल हट जाता है और इंतहाई छोटी छोटी और जुज़वी बातों पर भी अपना मुहासिबा करना लगता है। यही इस कुरान का मजमून है कि इंसान अपना मुहासिबा करे, इसलिए इस कुरान को डराने की किताब बनाया गया है।
इस सूरत के अंदर दुनियावी जिंदगी की इस तरह की तस्वीर कशी की गई है कि वो जिंदगी के तवील सफर में जैसे ये एक पलक झपकने का अमल हो। आप जरा सोचें, देखें कि हम सब कुछ जो इस दुनिया के अंदर रहकर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? माल के लिए, औलाद के लिए, अपने जाहो जलाल के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे एक लम्हे के अंदर लपेट के और जहन्नुम की अमीक गहराइयों के अंदर गिरा दिया है कि जाओ, तुमने जब यहाँ इस गड़े के अंदर गिर जाना है तो फिर इस माहो जलाल की, इस जाहो जलाल की, इस माल और औलाद की, इस सब का तुम्हें क्या फायदा होगा? ये चुदराहटें, ये कुर्सियां, ये गद्दियां, ये आस्ताने, ये सब कुछ, ये वहां जाकर किसको दिखाना है? ये तफाकुर किसके लिए? ये गुरूर किसके लिए? इंसान के जिस्म की औकात है ही क्या? अपनी औकात देखनी है जिस्म की, एक मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर 30 सेकंड तक अपनी एक उंगली तो रखकर देख ले। कि 30 सेकंड जहां पर आपका गुजारा नहीं हो सकता, आप उस जहन्नुम के बारे में ये समझते हैं, जो जहन्नुम की जो आग होगी वो इस दुनिया की आग से बतरजहा जो है वो हल्की है, कम है। तो वहां जब हाविया होगी तो उस वक्त इंसान की हैसियत, उसकी औकात, उसका जो किरदार है वो अल्फाज के अंदर समझ लेना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन दिमाग को समझ लग रही है कि क्या कहा जा रहा है, मुझे क्या सुनाया जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है, समझ लग रही है। फिर इसके बाद एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर और उमर के हमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सैयदना अबुल हैशम रज़ी अल्लाह अन्हु के बाग में गए, वहाँ से खजूरें खाईं, ठंडा पानी पिया, फारिग हुए तो आपने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये इन नेमतों में से है जिनके बारे में तुम्हें क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जो खजूरें खाई हैं, यहाँ बाग के अंदर बैठे हैं, तुम्हें क़यामत के दिन जवाब देना होगा। ये ठंडी और चीरी खजूरें, ये ठंडा पानी भी। तो सुनन तिरमिज़ी में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेमतों के सवाल में क़यामत के दिन सबसे पहले यह कहा जाएगा कि हमने तुम्हें सेहत नहीं दी, हमने तुम्हें ठंडा पानी अता नहीं किया, फिर तुमने क्या किया? जरा सोचें, ठंडा पानी, भी गर्मियां आ रही हैं और हम मरने वाले हो जाएंगे, फ्रिजें भर जाएंगी, कभी सोचा है ठंडे पानी का भी हिसाब देना है? तो इन अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि सिर्फ सवाल कुफ़ार से नहीं होना, मोमिनीन से, सालिहीन से भी होगा। और रही अल्लाह की वो नेमतें जो उसने अता की हैं, तो लामहदूद नेमतें हैं, उसका शुमार नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत सी नेमतें तो ऐसी हैं जिसका इंसान को इदराक भी नहीं है, पता ही नहीं है कि हम वो नेमतें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कभी किसी ने नाखून को नेमत समझा अपनी? कभी किसी ने ये अपने नाक के बाल को नेमत समझा? कभी नहीं समझा, क्योंकि हमें इदराक भी नहीं है हम किन नेमतों के अंदर जी रहे हैं। इसे अल्लाह ताला का फरमान है, वइन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने के लिए बैठ जाओगे तो नहीं गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। फिर आगे सूरत असर शुरू होती है और इस सूरत का नाम वल असर, ये इसकी पहली ही आयत के लफ्ज़ को नाम करार दिया गया है। और इंसान की जो कमज़ोरियाँ पिछली सूरतों के अंदर बयान की गई हैं, माल और औलाद को जमा करने की, उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। 3 आयात पर मुश्तमिल छोटी सी सूरत, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इस सूरत के अंदर इंसानी ज़िंदगी के लिए कामिल निज़ाम हयात को पेश कर दिया गया है
कि ईमानी फिक्र के अहम निशानात की अजीम और जामे हकीकत को वाज़े तरीन और दकीक तरीन सूरत में बयान करती है। यह सूरत चंद छोटे जुमलों में कामिल इस्लामी दस्तूर को सामने रख देती है यह सूरत, और यह सूरत उम्मत मुस्लिमा की हकीकत और इसके फ़राइज़ मनसबी को भी वाज़े करती है कि इंसान के इंसान के दायमी खुसरान या फौजो फलाह की हकीकत को समझाने के लिए ज़माने को बतौर गवाह पेश किया है कि इंसान गौर करे तो उसे मालूम होगा कि दुनिया में असल सरमाया जो इसे हासिल है वो तो बहुत थोड़ा सा है, जो मोहलत हयात की हैसियत से इसके हिस्से में आया है गिनती के अंदर तो कुछ भी नहीं है। कल क़यामत के दिन यही इंसान जो यहाँ पर एक लंबी जिंदगी गुजार कर गया होगा, क़यामत के दिन जाकर कहेगा मैं तो एक लम्हा रहा हूं वहां पे, मुझे तो वक्त मिला ही नहीं। तो इस सूरत को बहैसियत मजमूई इस हकीकत को यह सूरत बयान करती है वो ये है कि जमाना गवाह है, इंसान ने हमेशा नुकसान उठाया है, मगर जो नुकसान से बच जाएंगे वो कौन होगा? वो ईमान वाला, वो अमल साले वाला, वो हक तबलीग को अदा करने वाला, वो सब्र और सबात का पाबंद और हमेशा उस पर पाबंद रहने वाला, ये कामयाब होगा। मैं अपनी टीम के लोगों को बारहा ये बात कहता हूं कि अल्लाह ने हमें जो रास्ता जन्नत में जाने का दिया है, जिन दाइयान को अल्लाह ने इस काम के लिए चुना है, वो ये समझ लें कि अल्लाह ने सबसे आसान रास्ता आपको दिया है जन्नत में जाने के लिए, वरना आपके सामने इस दुनिया के अंदर सबके सब खसारे के अंदर है। ये दावत दीन का रास्ता ये सबसे आसान जरिया है जन्नत के अंदर जाने का, जहन्नुम से बच जाने का। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हमारा काम तो बस ये है कि सब्र के साथ हक की बात को लोगों तक पहुंचाते रहें, खास उसके साथ साथ अपने लिए अमल साले करते रहें, अल्लाह पर ईमान रख के इस दुनिया के अंदर से जाएंगे तो अल्लाह जन्नत के अंदर ले जाएगा। लेकिन ये काम इतना मुश्किल काम है कि इस काम को करने के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश पैगंबर भेजे, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर अल्लाह के भेजे गए पैगंबरों की वो आखिरी कड़ी है। अब कोई नबी नहीं आना, अब दाइयान का ही काम है इस दुनिया के अंदर रहकर अंबिया की इस सुन्नत को जिंदा करने की, कि लोगों तक नेकी की बात को पहुंचाएं। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अंबिया के सब्र को देख ले, पूरे कुरान के अंदर कितनी बार अंबिया का सब्र बयान किया है। नूह अलैहि सलाम का सब्र बयान किया, 950 साल अल्लाह की वो अल्लाह के दावत की तरफ लोगों को बुलाते रहे, हत्ता कि कहा अल्लाह ये नहीं मानते, अल्लाह इन काफिरों को छोड़ना ही ना, इनका एक घर ना छोड़ना। अगर अल्लाह ने हमें दाई बनाया है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने हमें जो अंबिया की सुन्नत की समझ दी है हम उसको लेकर चल पड़े। अगर हमें समझ ना होती तो कोई और बात होती, जो हमें समझ है, इदराक है, अल्लाह की नेमतों को मानने वाले हैं, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं, अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं, नेकी को समझते हैं, बदी को समझते हैं, दीन के दाई हैं, और फिर नबी की सुन्नत पर अमल ना करें तो हमारे लिए सजा दूसरों से ज्यादा है। इंसान ने मजमूई तौर पर सिर्फ खसारा किया है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि तुम हर सूरत खसारे में हो इस दुनिया के अंदर रह के। बचना किसने है? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाया, व आमिलुस सालिहात, और खुद उसने नेक काम किए, व तवासौ बिल हक़, और लोगों तक हक बात को पहुंचा दिया, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र के साथ पहुंचा दिया।
इंसानी उम्र के लम्हात देखते ही देखते किस तेजी के साथ गुजर जाते हैं। इंसान खाली हाथ रह जाता है। रात को बंदे के पीछे तरावीह पढ़ के आया हूं, सुबह मुझे फोन मिलता है कि बंदा फोत हो गया है। फजर की नमाज में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी कि रात जिस बंदे के पीछे तरावीह पढ़ के आया हूं, अब वो राह नहीं है। कब किस वक्त मौत आ जाएगी। सुबह टांगों में जान नहीं थी कि नमाज पढ़ ली जाए। हिम्मत नहीं हो रही थी अल्लाह के सामने खड़ा होने की कि मौत किस तरह मेरे कंधे पर बिठा दी गई है, जब मर्जी मेरी गर्दन मरोड़ दे। इंसान की उम्र के लम्हात देखते ही देखते किस कदर तेजी के साथ गुजर जाते हैं और इंसान खाली हाथ रह जाता है। और इसी को गवाह बनाकर कुरान मजीद ये कहता है कि ईमान से महरूम इंसान के साथ कैसा बदबख्त इंसान है जो ईमान से महरूम हो गया। 4 सिफतें हैं जो खुसरान को फौजान में बदल देती हैं। अमले साले, ईमान और अमले साले, और हक की बात को आगे पहुंचा देना और सब्र कर लेना। उलमाए सल्फ ने ईमान के साथ अमल को लाजिम करार दिया है। महज जुबानी दावों का नाम ईमान नहीं है। अल्लाह को तो मानता है, नमाज नहीं पढ़ता, ईमान किस बात का। अल्लाह को तो मानता है, कुरान की तिलावत नहीं करता, ईमान किस बात का। कुरान तो पढ़ता है, इस पर अमल नहीं करता, तो पढ़ाई किस बात की। तो फिर जब इंसान आमिल सालिहात करता है, जिसका मकसूद ये बताना है कि सिर्फ वही आमाल सालिहा हैं जिन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने साले करार दिया है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप 3 5 7 40वां बरसी मनाकर समझें कि हमने अमले साले किया है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और बानमती ने कुंभा जोड़ा, ऐसी नेकी अल्लाह के रसूल ने कोई नहीं बताई। कि कुरान की जिन आयात से आप मीलाद को साबित कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल को वो आयात नहीं आती थी, वो अल्लाह के रसूल पर नहीं उतरी। कुरान की जिन आयात से आप अल्लाह के रसूल को नूर साबित करने पर तुले हैं, क्या इन आयात का इल्म असहाबे रसूल को नहीं था? क्या उम्मत के अंदर सलफ सालिहीन ने इस कुरान को, असहाबे रसूल ने, ताबिईन और तबा ताबिईन ने, आइम्मा किराम और मुहद्दिसीन ने क्या इसी तरह समझा जिस तरह आप और मैं समझते हैं? हर वो काम, हर ऐसा काम वो मरदूद है, वो सही है ना मशकूर है, और उस जुमरे में आएगा कि आपके मुंह पर मार दिया गया है, इसे सुन्नत के मुकाबले में बिदअत कहा जाएगा, अगर वो काम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रब्बुल इज्जत की मोहर उसके ऊपर नहीं है। तो हर शख्स अपनी मर्जी से नेकियों की फहरिस्त तैयार कर लेता है, तो फिर उसे बिदअती कहा जाए तो कहता है जी हम पर हमें बिदअती कहा। दीन इस्लाम को अल्लाह ने लावारिस नहीं छोड़ा, लावारिस नहीं छोड़ा कि जिसका जो जी आए वो यहां पर मन मोजिया करे, अपने मन से नेकियां तराशना शुरू कर दे, बल्कि इस दीन की तकमील कर दी गई है और उलमाए उम्मत को इस दीन का दाई बनाकर अल्लाह ने इस दीन का पुश्तेबान बनाकर सीने आगे खड़े कर दिए हैं कि दुनिया के अंदर ये बिदअती जब भी वार करेंगे वो पहले उलमा के सीनों पर होगा, इस दीन तक तो बाद में पहुंचेगा। अल्लाह ने हमारे सीनों के अंदर इस ईमान को जगह दी है और हमारे सीनों को किला बनाया है दीन का, कि जब ये बिदअती, ये कुफार, ये दीन के अंदर मिलावटें करने वाले जब वार करेंगे तो पहले हमारे सीने आगे हैं, पहले दायान के सीने आगे हैं, उसके बाद किसी की बारी आएगी कि वो दीन के अंदर किसी बात के लिए झांक ले। एक बंदा भी अगर अहले तौहीद में से बाकी होगा तो बिदअतियों का कला कमा करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, वो टलेगा नहीं। आप उसे वहाबी कह के टाल दें, आप उसे अहलुल हदीस कह के टाल दें, आप उसे अहलुस सुन्नत वल जमा से निकाल दें, आप उसे कहीं पर भी डाल दें, कहीं से भी निकाल दें, वो दीन की बात जब करेगा तो डंके की चोट पर करेगा कि अल्लाह के रसूल की बात, अल्लाह के रसूल की मोहर, अल्लाह के रसूल की गारंटी इस अमल के बारे में नहीं है, मैं इसको सुन्नत नहीं मानता। व तवासौ बिल हक, ये तवासी बिल हक से मुराद क्या है? ईमान वालों को दूसरे लोगों तक भी ये जज्बा पहुंचाना है कि अपने सीनों को ईमान की अमाजगाह बनाओ।
हमारे सीने इस्तेमाल होने चाहिए अहले बिदत के आगे कला कमा उनका जो वार है उसको रोकने के लिए। क्योंकि उस वक्त तक तो वो फूल फूल शुमार नहीं हो सकता जब तक इसका जमाल अपने हमनशी पर असर अंदाज ना हो। वो हरारत ईमानी क्या हुई कि जिसकी गर्मी से बदअमली का जमूद न टूटे। वो खुशबू खुशबू कैसे कहलाएगी, वो कैसे हकदार है खुशबू कहलाने की कि जब दूसरों के दिलो दिमाग को हम मुअत्तर न कर पाए। लिहाजा वजह ईमान के लिए यह जरूरी है कि अपने साथियों तक बात को पहुंचाया जाए, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक, अपने अहलो अयाल तक, अपने बीवी बच्चों तक, अपने कोलीग्स तक, अपने दोस्त यारों और जानों पर। वो फूल फूल क्या हुआ कि इसका जमाल अपने हम नशीं पर असर अंदाज ना हो। वो हरारत ईमानी क्या हुई कि जिसकी गर्मी से बदअमली का जमूद ना टूटे। मेरे दिल में आग लगी हो और आपके दिल में आप सुकून की बांसुरी बजा रहे हो कि ये दुनिया है, यहां रह के चले जाना है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। या मेरा आपके साथ साथ गलत है या आपका साथ मेरे साथ गलत है। यह सूरत जामे और मुख्तसर कलाम का नमूना है, बेनज़ीर नमूना है। और इसके अंदर चंद जते तले अल्फाज में एक मानी में एक दुनिया इसके अंदर भर दी गई है जिसको बयान करने का हक एक पूरी किताब के अंदर, एक पूरे दिन और पूरे एक महीने के अंदर भी, शायद पूरे साल के अंदर भी अदा नहीं हो सकता। इसका हक बड़े डोतोक अंदाज में बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और इसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा है। ये वो अजीमुशान इंकिशाफ है कि सारी दुनियाए साइंस अब तक जितनी भी इजादात मंजर आम पर लाई है, इन सब से अजीम, जलीलुल कदर, मुफीद और नफा बख्श जो इंकिशाफ है जिसने इंसान को खसारे से निकालने और फलाह फौजान की तरफ लाने का रास्ता दरियाफ्त करवा दिया है, वो कुरान मजीद का नुज़ूल और उसका असल मकसद सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करना है। इंसान की शख्सी और इज्तिमाई ज़िंदगी को आखिरत के नस्बुल ऐन के तहत मुनज़्ज़म करना है। इंसान इस दुनिया के अंदर बहुत कामयाब किस्म की ज़िंदगी गुजार कर आखिरत में जाकर जहन्नुम का मेहमान बन जाए तो कहाँ गई फलाह, कहाँ गया फौज। जो बात कुरान की 100 से ज्यादा सूरतों के अंदर समझाई गई है इस सूरत की 3 आयतों के अंदर समो दी गई है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, अगर लोग इस सूरत पर गौर कर लें तो इनकी हिदायत के लिए यही बात काफ़ी है। और असहाब रसूल की निगाह में इस सूरत की अहमियत क्या थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि असहाब रसूल में से जब 2 आदमी एक दूसरे से मिलते तो इस वक्त तक जुदा ना होते जब तक वो एक दूसरे को सूरत अल असर न सुना लेते कि इंसान खसारे में है। बचेगा कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वाले, व अमिलुस्सालिहात, नेक काम करने वाले, व तवासौ बिल हक़, जिस बात को हक समझते हुए खुद जिसको हक मान कर, जान कर, सीख कर माना है उसको लोगों तक पहुँचाने वाले। और फिर उस रास्ते में जो मुश्किलें, जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें आएँ, जो दिल टूटें, जो दिल आज़ारियाँ हों, जो जज्बात मजरूह हों, उस पर सब्र करने वाले। इनके अलावा जितने लोग हैं वो सब के सब खसारे में हैं, चाहे दुनिया के अंदर वो दुनिया के अमीर तरीन अशखास ही क्यों ना हो। अल्लाह ने कह दिया खसारे में है तो खसारे में है। फिर इसके बाद सूरत हमज़ा शुरू होती है। इसमें 9 आयात हैं और इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत के लफ्ज़ अल-हमज़ा से लिया गया है।
वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। सूरत असर के अंदर फलाह पाने वाले इंसानों का किरदार बयान हुआ है कि एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, और इस सूरत में उससे अपोजिट रवैया बयान हुआ है। सूरत ज़िलज़ाल से लेकर अब तक की सूरतों से इसका रबत यह है कि इस सूरत को अगर इन सूरतों के तसलसल में रख कर देखा जाए जो सूरत ज़िलज़ाल से लेकर यहाँ तक चली आ रही हैं, तो आदमी बड़ी अच्छी तरह यह समझ सकता है कि मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर में किस तरह से इस्लाम के अक़ायद और इसकी अखलाकी तालीमात को लोगों के जहन नशीन करवाया गया है। और सूरत ज़िलज़ाल में यह बताया गया है कि रोज़े हशर हर छोटी बड़ी नेकी या बदी इंसान के सामने आ जाएगी रोज़े हशर में। और सूरत आदियात में बताया गया है कि तुम्हारी नीयतों तक की पड़ताल होगी। सूरत कारिया में वाज़े किया गया है कि इंसान के अच्छे बुरे इंजाम का इन्हिसार इसी के अमलों पर होगा और इसकी नेकियों का पलड़ा भारी है या हल्का है। सूरत तकासुर में फरमाया कि दुनिया में मुयस्सर तमाम निमतों के बारे में सवाल होगा। सूरत असर में इंसान को राह खुसरान का मुसाफिर और उससे निकलने का रास्ता बताया गया है। और इस सूरत हुमज़ा में जाहलियत की सरदारी का नमूना पेश करके लोगों के सामने गोया एक सवाल रख दिया है कि क्या किरदार आखिरत में खसारे का मूजब नहीं है तुम्हारा जो किरदार है इस वक्त। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालहु वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअसदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। हिलाकत है उस शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए जो लान तान करता है और ऐब निकालता है। एक शख्स की आदत बन गई हो कि वो दूसरों की तहकीर करता है, तजलील करता है, किसी पर उंगलियां उठाता है, किसी को आंख से इशारे करता है, किसी के नसब पर तानो तशनी करता है, किसी को उसके मुंह पर चोटें करता है, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयां करता है, किसी के बुरे बुरे नाम रखता है, कहीं दो मिलने वालों के दरमियान फूट डालने की कोशिश करता है। जो दौलत को जमा करता है इसे गिन गिन के रखता है और समझता है कि इसकी दौलत और वो खुद हमेशा इस दुनिया में रहेगा। पहले फ़िक्रे के बाद दूसरा फ़िक्रा खुद ब खुद ये मायनी देता है कि लोगों की तहकीर और तजलील वो अपनी मालदारी के गरूर में करता है, जमा मालों से करता है, और माल की जो कसरत है उसने उसको मगरूर बना दिया है। कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, अल्लाह कहता है हरगिज़ नहीं, वो हुतमा के अंदर जरूर फेंका जाएगा। कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, लायुंबज़न्ना ये नबज़ अरबी ज़ुबान में किसी चीज़ को बेवक़्त करके फेंक देने के बारे में बोला जाता है। इससे इशारा ये निकलता है कि अपनी मालदारी की वजह से दुनिया में इसने अपने आप को बहुत बड़ी जो तोप समझा हुआ था, लेकिन क़यामत के रोज़ इसे हक़ीर करके जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, आप क्या जाने वो हुतमा क्या है। हुतमा के मानी है तोड़ने वाली, कुचलने वाली, टुकड़े टुकड़े कर देने वाली। ये जहन्नुम का नाम इसलिए रखा गया है कि जो चीज इसके अंदर फेंकी जाएगी वो इसे अपनी गहराई और अपनी आग की तपश की वजह से उसे इतना कदर तोड़ देगी कि उसके अंदर कुछ बाकी रहेगा नहीं। नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, और अल्लाह की भड़काई हुई आग जो दिलों पर चढ़ जाएगी, पहले इबहाम फिर इजमाल और फिर इसकी अजमत और हौलनाकी को उभारने के लिए अल्लाह ने सवाल किया है, फिर जवाब दिया है, फिर वजाहत की है ताकि ताकीद हो जाए कि यही नहीं अंदाज़े बयान भी तहीद है। लोगों के दिलों पर चढ़ने वाली आग इसलिए होगी कि इनके दिलों में अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की आखिरत की फिक्र के लिए कोई जगह नहीं थी। इनके दिलों को जला दिया जाएगा। कुरान मजीद में इस मुकाम के सिवा कहीं पर जहन्नुम की आग को अल्लाह की आग नहीं कहा गया। नारुल्लाह, अल्लाह की आग। इससे इस आग की हौलनाकी का इजहार होता है। अल्लाह की आग,
और ये भी मालूम होता है कि दुनिया की दौलत पाकर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाने वालों, अल्लाह को किस कदर सख्त नफरत है और गजब की निगाह से अल्लाह इस चीज को देखता है कि जिसकी वजह से इसने आग को अपनी खास आग कहा है। यह तकब्बुर और गुरूर अल्लाह को कितना बुरा लगता है। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, और ये आग इनको उनके ऊपर से ढांक दी जाएगी। कोई दरवाजा तो दरकिनार, कोई जरी तक नहीं होगी, और ताकि तपिश का कोई हिस्सा जाया ना हो और सब का सब इनके जलाने में ही सर्फ हो। फी अमद मुमद्ददा, इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। एक ये कि जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद करके इन पर ऊंचे ऊंचे सुतून गाड़ दिए जाएंगे। दूसरा मफहूम ये भी हो सकता है कि आग के अंदर वो मुजरिम लंबे लंबे सुतूनों के साथ और बारी बारी जंजीरों के साथ जकड़े हुए होंगे ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके। और एक मानी और एक मतलब ये भी हो सकता है कि आग के शोले लंबे लंबे सुतूनों की तरह होंगे। इस सूरत में सुतूनों के साथ मुजरिमों के बांधे जाने का जिक्र है, और सूरत हाका में इसी तरह के मुजरिमों के लिए 70 गज लंबी जंजीर का भी जिक्र है। खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुकू, कि पकड़ लो इन मुजरिमों को, बांध दो इनको, जहन्नुम में फेंक दो और 70 गज लंबी जंजीरों के साथ इनको बांध दो। अरबी के अंदर जब लफ्ज़ 70 आता है ना तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये 70 का मतलब सिर्फ 70 नहीं होता। आगे सूरत फील शुरू होती है। सूरत फील मक्की सूरत है, 5 आयात हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। पहली आयत में जो इसका लफ्ज़ है बिअस्हाबिल फील, इससे ही इस सूरत का नाम माखूज़ है। और अल-कारिया से लेकर हुमज़ा तक जो बात कुरैश के लिए वाज़ेह की गई थी वो यही थी कि उन्होंने हुब्बे माल के अंदर और औलाद के अंदर और हुब्बे जाह के अंदर इसके मर्द में मुब्तला होकर अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हकूक़ तो पामाल कर लिए हैं, लेकिन ये ज़ौम के वो सैयदना इब्राहीम के वारिस हैं, वो सैयदना इस्माईल के वारिस हैं और वो बैतुल्लाह के मतवल्ली हैं। तो इस सूरत में और इसके बाद की सूरतों में, सूरत कुरैश के अंदर भी इन्हें तंबीह की गई है। और असहाबुल फील का वाक़या यहाँ जिक्र किया गया है। तो असहाबुल फील का वाक़या अहले मक्का के लिए कोई पुराना या अफसानवी वाक़या नहीं था। मक्के का बच्चा बच्चा जानता था और तमाम अहले अरब इस बात के कायल थे कि इब्राह ने इस हमले से काबे की हिफाजत, इब्राह के इस हमले से काबे की हिफाजत मक्का वालों की किसी देवी देवता ने नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने की थी। और अल्लाह ही से कुरैश के सरदारान ने मदद के लिए दुआएं मांगी थीं। चंद साल तक कुरैश के लोग इस वाक़े से इतने मुतासिर रहे कि उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की। इसलिए सूरत फील की जो तफसीलात थीं वो उसका जो जिक्र की हाजत, तफसीलात की जिक्र की हाजत नहीं थी, डायरेक्ट वाक़या पेश किया गया ताकि कुरैश के लोगों को खुसूसन अहले अरब और अमूमन अपने दिलों के अंदर इस बात पर गौर करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की तरफ दावत दे रहे हैं वो आखिर इसके सिवा क्या है कि तमाम दूसरे माबूदों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की जाए। और ये भी सोच लें कि अगर इस दावत हक़ को दबाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती से काम लिया तो जिस अल्लाह ने, जिस रब्बे कायनात ने असहाबुल फील को तहस नहस कर दिया था, क्या वो इसके गज़ब में वो गिरफ्तार नहीं हो सकते? और ये वाक़या इस तरह से है कि यमन का बादशाह इब्राह था, उसे पता लगा कि मक्का मुकर्रमा के अंदर एक ऐसा घर है जिसका तवाफ़ करते हैं लोग, जिसका हज करते हैं। तो उसने भी मुतासिर होकर
अपने पास, बादशाह पागल ही होते हैं हमेशा से, हमारे उस्ताद साहब क्या करते थे कि बादशाह पागल होते हैं। तो उसने भी वैसा वहां पर घर बना लिया और लोगों को कहा इसका तवाफ किया करें। एक बद्दू यहां से गया और उसने देखा कि लोग यहाँ उसकी बैतुल्लाह की तरह ताज़ीम कर रहे हैं, तवाफ वगैरह कर रहे हैं, तो उसे बड़ी इस बात पर तप चढ़ी। दीनी जो उसकी एक गैरत थी वो उमड़ आई कि अल्लाह के घर के मुकाबले में घर बनाया हुआ है और यहाँ पर उसकी बाकायदा तौर पर तवाफ़ किया जा रहा है। उसने उसके अंदर पैखाना कर दिया। पैखाना करने के बाद वहाँ से वापस आ गया। अब क्योंकि वो बादशाह ने बनवाया था तो बादशाह का भी दिमाग उलट गया और उसने तहकीक करवाई तो पता लगा कि एक अरबी ये काम कर गया है। तो वो परेशान हो गया। उसने फौरी तौर पर क्या किया कि कहा कि मक्का पर हमला करना है, और मक्का पर हमला करने की गरज से उसने हाथियों के लश्कर लाके तो मक्का मुकरमा पर अटैक किया। अब कुरैश ने जब ये पावर देखी और उसकी फौज देखी और उसकी ये हाथियों वाली पावर देखी तो कुरैश मक्का के जो सरदार थे, अल्लाह के रसूल के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने अल्लाह के घर की चाबियां अल्लाह के घर के ऊपर रख दी। अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसकी हिफाजत तो खुद करना, और वहां से अपने जानवर लेकर वो चले गए, साइड पर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील का झुंड भेजा। इकरमा और कतादा ये कहते हैं कि झुंड के झुंड ये परिंदे बहरे अहमर की तरफ से आए थे, और सईद बिन जुबैर कहते हैं और इकरमा ये कहते हैं कि इस तरह के परिंदे ना कभी पहले देखे गए थे ना कभी बाद में देखे गए। ये नजद के परिंदे नहीं थे और ना ही हिजाज के परिंदे थे और ना ही तहामा के परिंदे थे। और सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि इनकी चोंचें परिंदों जैसी थीं, इनके पंजे चील जैसे थे या कुत्ते जैसे थे। और इकरिमा का बयान है कि इनके सर शिकारी परिंदों जैसे थे। और तकरीबन तमाम रावियों का मुत्तफिका ये बयान है कि हर परिंदे की चोंच में एक एक कंकर था और पंजों में दो दो कंकर थे, और मक्का के बाद लोगों के पास ये कंकर एक मुद्दत तक महफूज भी रहे हैं। वो मटर के दाने जैसे छोटे छोटे थे और स्याही माहिल थे और सुर्ख भी थे। तो फिर क्या हुआ, वो उन जानवरों ने, उन परिंदों ने, ये अबाबील वो अबाबील नहीं होती जो हम जिस जानवर को समझते हैं, ये चिड़िया जैसे जानवर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अल्लाह लेना चाहे काम चूंटी से ले ले, लेकिन जो हैयत बयान की जाती है, जो मुफस्सिरीन जो हैयत बयान करते हैं इस अबाबील नामी परिंदे की, तो ये अबाबील कोई ख़ास या मखसूस परिंदा जिसे हम अबाबील कहते हैं वो नहीं है। अबाबील से मुराद कुछ और भी है। बहुत से मुतफर्रिक ग्रोह जो पे दर पे मुख्तलिफ सिमतों से आएँ, और ख्वाह वो आदमियों के हों या जानवरों के हों, उनको भी अबाबील कहा जाता है। एक डिज़ाइन को भी, यानी ये डिज़ाइन है कि लोग इधर से भी आ रहे हैं, दाएं से भी आ रहे हैं, बाएं से भी आ रहे हैं और मुस्तकिल और मुसलसल आ रहे हैं, तो इसको भी अबाबील फील्ड कहते हैं। और ये अभी भी मिलिट्री के अंदर ये अबाबील का वर्ड जो है ये इस्तेमाल होता है। जब कई जहत से हमला करना हो तो कहते हैं जी अबाबील, जो डेफिनेशन होगी उसके अंदर अटैक करना है। तो अबाबील वो परिंदे की तरह नहीं। और ये लफ्ज़ घोड़ों की जमात के लिए भी और चिड़ियों के झुंड के लिए भी आता है। तो बहरहाल वो कोई भी जानवर था। जानवर की तखसीस करना हमारा काम नहीं है कि वो जानवर या परिंदा कौन सा था। असल चीज़ ये है कि उनके, अल्लाह ने उनके ज़रिए अपने घर की हिफाजत की। जब इंसान आजिज़ थे उस वक्त अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। और किस तरह से की कि हाथियों के झुंड का लश्कर, और अल्लाह ने छोटे छोटे मटर के दानों के बराबर पत्थरों से ऐसे मजाइल मारे कि उनको कास्फिम माकूल बना दिया, खाया हुआ भूसा। ये गांव वाले लोग भूसे को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, शहर वाले लोग इसको समझना चाहें ना तो घोड़े वगैरह का जो फुजला होता है उसको देख लें, या कभी गांव के अंदर कभी देखें तो गायें जो
उल्टी कर रही हो और एक चीज को चबा चबा के बाद में बाहर फेंक दे। अल्लाह ने उन हाथियों का हशर वो वाला कर दिया और खुद इब्राह का हशर ये हुआ कि वो घिसते घिसते छोटा सा एक चूजा सा बन के वो फोत हुआ, मरा। अल्लाह ने जिल्लो ख्वार करके मारा कि वो अल्लाह के घर को ढाने के लिए निकला था। और कुर्बे क़यामत के अंदर भी ये ऐसे वाक़या रोनमा होंगे कि अल्लाह के घर को ढाने के लिए लश्कर निकलेगा और पूरे का पूरा लश्कर जो होगा वो जमीन के अंदर धंस जाएगा। फिर आगे सूरत कुरैश शुरू होती है। सूरत कुरैश मक्की सूरत है, इसकी 4 आयत हैं और इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत से लिया गया है। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश-शिताइ वस-सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सूरत फील में ये बताया गया था कि इस सरजमीन में जो कुरैश को जो अमल हासिल है, जो अमन हासिल है, वो सिर्फ इस घर की वजह से हासिल है। जो घर अल्लाह का घर इनके दायरा इख्तियार में है और इनकी जो राहें जो खुली हुई हैं, जो इनके कारोबार हैं, वो इसी घर की बदौलत है। इसलिए हक ये है कि इस घर के मालिक की इबादत करें और इसके हक में किसी दूसरे को शरीक ना करें। और तंबीह की गई है कि अगर उन्होंने इस घर की रब की नाशुक्री की तो याद रखें इसकी पासबानी का शरफ खो बैठेंगे और तमाम रूहानी और मादी बरकतें जो इन्हें इस घर की बदौलत इन्हें हासिल हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये कई बार हो चुका है। अल्लाह ने इस घर के निगहबान कई बार बदले। एक बदू का वाक़या मिलता है। बरतानिया के अंदर एक मुनक्किद एक इज्तिमा में सऊदी अरब से आए हुए एक आलिम दीन ने एक वाक़या सुनाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने खाना काबा के अंदर एक बदू को दुआ करते सुना, जिसमें खाना काबा का मुखातिब करके खाना काबा से इस्तिगासा कर रहा था। तो इमाम साहब ने इसे समझाया, इसे हिकमत से समझाने का तरीका यह इख्तियार किया। कहा, बुजुर्गो मुझसे एक सूरत तो सुनो, गलत हो तो ज़रा इसकी तस्दीक कर दीजिएगा। उसने कहा सुनाओ। तो आपने पढ़ा फलियअबुदू हाज़ल बैत, के पास इन्हें चाहिए कि वो इस घर की इबादत करें। कुरान के अंदर क्या आता है, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करें। तो उन्होंने जानबूझ के पढ़ा फलियअबुदू हाज़ल बैत, क्योंकि वो उस घर के साथ सवाल जवाब कर रहा था कि इस घर की इबादत करें। तो उस बद्दू ने कहा इस तरह नहीं है, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत सही है। वो उन्होंने कहा नहीं, फलियअबुदू हाज़ल बैत सही है। दोनों की तकरार हो गई। तो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत सही है तो फिर आप इस घर के साथ इस्तिगासा क्यों कर रहे हैं, इस घर से क्यों मांग रहे हैं। तब वो इमाम मौसूफ की बात का मतलब समझे। आप आज भी चले जाएं, वो तो बद्दू था ना, अल्लाह के घर के साथ बातें कर रहा था। हमारे बद्दू यहां से जाते हैं, ये अक्लमंद बद्दू, ये अक्लमंद बेवकूफ, ये पढ़े लिखे जुहला अल्लाह के रसूल के रोजे की तरफ हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं। इनको क्या कहा जाएगा। वो तो बैत भी नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल की कब्र है। जिस बात को तोड़ने के लिए मोहम्मद करीम इस दुनिया के अंदर मबऊस किए गए, कोई काम हमारे ये अक्लमंद जाहिल वहां पर जाकर करते हैं। और दुआए खलील की बदौलत अल्लाह ने इस घर को रिज़्क और अमन का गहवारा बना दिया। और यही दोनों चीज़ें इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। अमन का ये हाल था कि मक्का के अंदर बाप के कातिल को भी हरम के अंदर देख लेते तो उसको भी कुछ नहीं कहते थे, जबकि इर्द गिर्द में बदअमनी और जान और माल का खौफ और ख़तरा हर सूरत था। और वाक़या फ़ील के बाइस जिजरा नुमाए अरब के तमाम अतराफ और जवानिब में अरबों की नज़र में बैतुल्लाह का वक़ार और इसकी हुर्मत में इजाफा हो गया था। और इस घर के मुतवल्ली और मुजाविर जो इसके आस पास रहने वाले कबीला कुरैश के लोग थे, इनका मर्तबा दूसरे कबीलों के यहाँ बुलंद हो गया था। और इस सूरत हाल के बायस कुरैश को यह हिम्मत हुई कि दो अजीम शाहराहों की तिजारत होती थी और इनके काफिले रवा दवा रहते थे।
जो जुनूब में यमन तक और शुमाल में शाम तक जाती थीं, और उन्होंने 2 अजीम तिजारती असफार को मुनज़्ज़म कर लिया, और एक सफ़र वो मौसम गर्मा में करते यमन तक, दूसरा मौसम सरमा में करते शाम तक। और तिजारत की ये मुहिम्मात सिर्फ अरब तक महदूद नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान और दूसरे मशरकी ममालिक से भी खुश्की और बहरी रास्तों से यमन और दूसरे अरब के मुकामात पर माल तिजारत पहुँचता था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको यही एहसान इनको याद दिलवाया है, और एहसान याद दिलवाने का मकसद ये है कि ये एहसान इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खौफो ख़तर से जो महफूज रखा है, अल्लाह का एहसान है। और बैतुल्लाह के कुर्ब जवार में जो अपने अपने इलाकों में महफूज और मामून हैं, अल्लाह के घर की हुर्मत की बाइस हैं, और अल्लाह ने इन्हें जालिमों की जो चेहरा दस्तियाँ हैं उससे अल्लाह ने महफूज रखा है। और ये एहसानात सिर्फ इसलिए याद करवाए जा रहे हैं, ये एहसान सिर्फ इसलिए याद करवाए जा रहे हैं कि इन्हें उस रब की इबादत करनी चाहिए जिस रब के घर की वजह से इन्हें ये सब कुछ मिल रहा है, और जिस तरफ अल्लाह के रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दावत दे रहे हैं, और तुम्हें इनकी हिमायत और तुम्हें इनकी नुसरत करनी चाहिए। आगे सूरत माऊन शुरू होती है। सूरत माऊन मक्की सूरत है, 7 इसकी आयात हैं, और इसका सूरत का जो नाम है वो इसी सूरत की आयत नंबर जो आखिरी आयत है 6, उसके आखिरी लफ्ज़ को इसका नाम बनाया गया है। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सूरत असर में यह बयान हुआ है कि ईमान की हकीकत जब दिल में जागुज़ी होती है तो नतीजे के तौर पर अमल सालेह का सुदूर होता है, और अगर इंसान ये रूप ना धारे तो इस बात की दलील है कि इसके अंदर सिरे से ईमान है ही नहीं। ईमान होता तो फिर अमल सालेह होता। और सूरत कुरैश और फील में यह हकीकत वाज़े की गई है कि कुरैश को रिज़्क़ और अमन की तमाम नेमतें बैतुल्लाह की बदौलत हुई हैं, और इसका कुदरती हक था रब हाज़ल बैत कि वो इस घर के रब की इबादत करते और अल्लाह की खलक की खिदमत करते। मगर इनका किरदार यह है कि यतीमों को धक्के देते हैं, मस्कीनों को भूखा मारते हैं, सारी ज़िंदगी बदकारी करते हैं, आखिरत की तकज़ीब करते हैं, यानी आखिरत पर ईमान ना लाना, और इंसान के अंदर इस किस्म के इखलाक को पैदा करता है। आयत नंबर 2 और 3 में इन कुफ़ार की हालत बयान की गई है जो एलानिया आखिरत को झुटलाते हैं, और आखिरी 4 आयात में इन मुनाफिकीन का हाल बयान किया गया है जो बज़ाहिर मुसलमान हैं मगर दिल में आखिरत और इसकी सज़ा और जज़ा का कोई तसव्वुर नहीं रखते, और मजमूई तौर पर दोनों किस्म के ग्रोहों के जो तर्ज़ अमल को बयान करने और इसकी हकीकत लोगों के जहन में ज़हन नशीन करवाना है कि इंसान के अंदर एक मजबूत और मुस्तहकम और पाकीज़ा किरदार अकीदा आखिरत के बग़ैर मुमकिन नहीं हो सकता पैदा। अगर इंसान चाहता है कि इसके अंदर एक मजबूत और मुस्तहकम और पाकीज़ा किरदार हो तो अकीदा आखिरत पर ईमान उसका लाना बहुत ज़रूरी है। आगे सूरत कौसर शुरू होती है, मक्की सूरत है, 3 इसकी आयात है। इन्ना आतैना कल कौसर, और इसी लफ्ज़ कौसर से इस सूरत का नाम माखूज़ है। और फ़सल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये सूरत बड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को ठोंकने के लिए नाजिल हुई। ये सूरत मक्की दौर के उस मरहले में नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई दिलशिकन हालात का सामना था। अल्लाह के रसूल की मुज़क्कर औलाद फोत हो गई, तो जिस शख्स की मर्दाना औलाद या नरीना औलाद फोत हो जाती थी तो कुरैश या अरब की ज़बानों से अबतर कहा जाता था। हमारी उर्दू के अंदर भी लफ्ज़ अबतर इस्तेमाल होता है बुरे हाल के लिए, जो उस्ताद किराम हैं वो जानते हैं। कहते हैं बड़े अबतर हालात में है, यानी बड़े ही रजील किस्म के हालात में और बड़े ही जलील किस्म के हालात में है। और हम सब ही ये जानते हैं
कि आपके साहबजादों का इंतकाल बचपन में भी ही हो गया और कुफार आपको अबतर और मुंतका जिक्र होने का ताना देते थे कि आपको बाद में किसने याद करना है, आपकी तो पुश्ती बाकी नहीं रही। तो ऐसा कहने वालों में आस बिन वाइल जो आपके सगे चचा अबू लहब का खास तौर पर जिक्र किया जाता है कि ये दो लोग थे, आस बिन वाइल और आपके सगे चचा अबू लहब, इन दोनों का जिक्र। और कुफार के इन्हीं तानों के जवाब में अल्लाह ने सूरत कौसर नाजिल की। इस सूरत में बताया गया है कि आपको दीनों दुनिया की तमाम भलाइयां दी गई हैं, आपका जिक्र क़यामत तक जारी रहेगा और बेनामो निशान होंगे वो आपको ना मानने वाले, वो मुआदिनीन, इनकी किस्मत में लिखा है कि क़यामत तक इनका कोई जानलेवा नहीं होगा। आज कोई शख्स क्या करता देखे कि मैं अबू लहब की नस्ल में से हूं, क्या सकता है? अल्लाह के रसूल की नस्ल में से कोई हो या ना हो, सईदा फातिमा की नस्ल में से कोई हो या ना हो, कहने में फक्र महसूस करते हैं कि हम आले रसूल हैं, हम सैयद ज़ादे हैं। कोई एक बंदा कहे कि मैं आस बिन वाइल की नस्ल से हूं या मैं अबू लहब की नस्ल में से हूं, कोई क्या देखे। इस सूरत में भी, सूरत ज़ुहा में भी और अलम नशरह में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आपके दुश्मनों के तबाह और बर्बाद होने की पेशन गोई फरमा दी गई है। ये कुरैश कहते थे कि मोहम्मद सारी कौम से कट गए हैं, इनकी हैसियत एक बेयारो मददगार इंसान की सी है, लेकिन आपका रब आपका गम हल्का करता है, आपके साथ खैर और बरकत का वादा करता है और आपके दुश्मनों को बेनिशान और बेनिशान कर देगा, बेनामो निशान कर देगा। इस बात के वईद अल्लाह ने सुनाई है और साथ ही आपको रब का शुक्र अदा करने का तरीका अल्लाह ने बताया है। और ये सूरत इस्लामी दावत और मक्का में हक के दाई की जिंदगी की तस्वीर कशी करती है कि अल्लाह के रसूल किस तरह मुखालिफिन के कैद और मकद और अजियत रसानियों की जद में थे, किस तरह आपके ऊपर हर तरह के वार होते थे, आपके ऊपर फिजिकल अटैक भी थे, आपके ऊपर जज्बाती अटैक भी थे, आपके ऊपर नफ्सियाती अटैक भी थे। आज भी जो बंदा दीन की दावत के साथ चलता है उसके ऊपर ये सारे अटैक होते हैं। कोई आपका दिमाग खराब करता है, कोई आपके जज्बात को तोड़ता है, कोई आपके दिल पर वार करता है, कोई आपकी जात को बुरा समझता है, कोई आपके स्टाइल को बुरा समझता है, कोई बंदा आपके बारे में वो बात करता है जिसका ज़ुहूर मुमकिन नहीं है, कोई आपकी टांग इस रास्ते से खींचता है और कोई आप पर ऐसा इल्जाम लगाता है कि उस इल्जाम से आपका मर जाना आपको बेहतर महसूस होता है। कुरैश के बेवकूफ़ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत का जो मुकाबला था वो कैद और मकर और मजाक उड़ाकर करते थे ताकि अवामुन्नास को हक सुनने से रोक सकें। आपके बारे में कहा करते थे कि आप अबतर हैं। इस लफ्ज़ से इनका इशारा यह था कि आपकी नरीना औलाद की तो मौत हो चुकी है, आपके पीछे आपकी गद्दी संभालने वाला कौन है। और मुख्तलिफ रिवायात से यह भी मालूम होता है कि कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है जो अल्लाह के रसूल को अता हुई है और ये खैर कसीर में से एक कौसर है। और यही बात साको सबाब के लिहाज से ज़्यादा मौजू वाज़ेह होती है। एक दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कौसर क्या है? तो असहाब ने कहा, अल्लाह के रसूल आप ज़्यादा जानते हैं, अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है। और फरमाया, मैं ये खैर कसीर में से है और कौसर वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी और इसके पानी पीने के जाम वो आसमान के सितारों की तादाद में होंगे। और इस वक्त बाद लोगों को हौज़े कौसर से फरिश्ते गज मार मार के हटा देंगे। तो मैं कहूँगा, मेरे परवरदिगार ये मेरी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद कैसे नया दीन इख्तियार कर लिया था। अल्लाह ताला हमें हौज़े कौसर पर अल्लाह के रसूल के हाथों जामे कौसर पीने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह दुनिया के अंदर वो अमल करने की तौफीक दे कि हम हौज़े कौसर पर जाकर अपने नबी को शर्मिंदा ना करें, हम उन लोगों में से ना हों कि जिनके बारे में अल्लाह कहेगा अल्लाह के नबी ये आपके उम्मत में से नहीं है, इन लोगों ने नया दीन इख्तियार कर लिया था, आप नहीं जानते। फिर आगे फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुतवज्जा करके फरमाया है कि इस अजीमुन शान नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस नेमत का अव्वलीन हक ये है कि खालिस इखलास और यकसूई के साथ अल्लाह की बंदगी करें और इसी की तरफ अपना रुख करें, इसी के लिए नमाज पढ़े, इसी के लिए खालिसन कुर्बानी करे। और ये मुशरिकीन जो शिरक करते हैं इसे आप जरा बराबर भी खातिर में ना लाएं। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, सूरत की पहली आयत में अल्लाह ने वाज़े किया था कि अल्लाह के रसूल अबतर नहीं है, बेनामो निशान नहीं है, ये साहिब कसीर हैं। और इस आयत में अल्लाह ताला ने कैद करने वालों को, मकर करने वालों को, साजिश करने वालों को, अल्लाह ने उन्हीं के अल्फाज को उन्हीं पर उल्टा दिया है और पुरज़ोर अल्फाज में फरमाता है कि मोहम्मद करीम अबतर नहीं है, अबतर तो इनके बदख्वाह है, इनके दुश्मन हैं और इन्हें नापसंद करने वाले अबतर हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का कोई नाम लेवा नहीं होगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आप देख लें कि दुनिया के अंदर आपको हाशमी मिलेंगे, सिद्दीकी मिलेंगे, फारूकी मिलेंगे, अलवी मिलेंगे, लेकिन बेशुमार मिलेंगे, मगर अबू जहली और अबू लहबी कोई नहीं मिलेगा। अगर इनकी औलादों में से अबू जहल और अबू लहब की औलादों में से भी कोई बाकी होता तो इनको भी कोई ना जानता। अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबी जहल इस्लाम के बड़े कमांडरों में से बाद में बने, अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा, अल्लाह ने बड़ी शान और बड़ी फजीलत दी। अल्लाह ने उनकी नस्लों में से उन लोगों को खड़ा कर दिया जो इस दीन के पुष्टिबान बने, और वही लोग जो थे ये कहते थे कि अल्लाह के रसूल अबतर है। अल्लाह ने उनकी नस्लों को इस काम पर लगा दिया कि मोहम्मद करीम के दीन के पुष्टिबान बन के वो खड़े हुए, मैदान कारसाज के अंदर अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये आस बिन वाइल और उकबा बिन अबी मुईत, ये आदाए इस्लाम की औलादों में से कोई एक बंदा भी कोई इनको जानता हो? आज है एक गिरोह ऐसा है जो अमर बिन हशाम की सालगिरह मनाता है, एक गिरोह है, लेकिन वो सच में उन्हीं का ही, वो सच में अबू जहल का वारिस है। राफिदियों का गिरोह आज भी अबू जहल की सालगिरह मनाता है, उसकी याद में उसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए पार्टियां की जाती हैं, और वो ये काम रवाफिज ही कर सकते हैं और किसी की जरूरत और हिम्मत भी नहीं है। और आज हम इस कौल की सदाकत, आज हम मिसदाक हैं इस कौल की सदाकत का, इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना अअतैनाकल कौसर। अल्लाह के रसूल को गुजरे 1400 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका, आज दुनिया के अंदर 2.25 अरब मोहम्मद करीम के नाम लेवा मौजूद हैं, और बाकी पूरी दुनिया के मज़ाहिब इनके नाम को मिटाने के लिए वो 7.5 अरब की आबादी में से, 8 अरब की आबादी में से 2.25 अरब लोगों को निकाल दें तो बाकी जो 5.5, 6, पौने 6 अरब की आबादी बचती है वो सिर्फ मुसलमानों को साजिशों के साथ ख़त्म करने के लिए, दीन को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह के रसूल के नाम को ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन्ना शानियका हुवल अबतर, आपका दुश्मन अबतर है।
दुश्मन कई आए, कई गुजर गए, आज भी अल्लाह के नबी के नाम लेवा, आज भी अबू बकर के नाम लेवा, आज भी उमर फारूक के नाम लेवा, वो उस्मान गनी के नाम लेवा, अली उल मुर्तजा के नाम लेवा, आज भी मुसलमानों के नाम लेवा, अपने हुक्मरानों के नाम लेवा, हत्ता के हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम हुक्मरानों के नाम लेवा भी आपको इस दुनिया के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन इनके सामने जो दुश्मन था उसका नाम कोई नहीं जानता। इन्ना शानियका हुवल अबतर, ऐ नबी आपका दुश्मन ये अबतर है। आपको तो अल्लाह ने खैर कसीर दी है। आज दुनिया का एक मिनट कोई ऐसा नहीं गुजरता जिस मिनट के अंदर अजान नहीं होती और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं इस दुनिया के अंदर कोई एक मिनट ऐसा नहीं है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक सूरज गुरूब हो जाए, शुमाल से लेकर जुनूब तक जमीन खत्म हो जाए, कोई एक मिनट ऐसा नहीं है जिसके अंदर आजान इस दुनिया की, इस खित्ता अर्जिया पर गूंजती ना हो। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर मुसलमान मौजूद ना हो, और जहां जहां मुसलमान है अल्लाह अकबर के नारे गूंजते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजती हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के नारे गूंजते रहेंगे और गूंजते रहे हैं और क़यामत की दीवारों तक गूंजते रहेंगे। इन्ना शानियका हुवल अबतर, आपका दुश्मन अबतर होगा। अल्लाह ने आपको खैर कसीर के साथ नवाज दिया है। आज हम इस कौले अजीम का, इसकी सदाकत का इतनी वाज़े और इतनी वसी और अरीज सूरत का मुशाहदा कर रहे हैं कि इस कौले करीम के अव्वलीन सामिईन को इसका मुशाहदा नहीं हुआ होगा। असहाबे रसूल नहीं जानते थे ये सब कुछ कि अल्लाह के नबी के जिक्र को अल्लाह ने इतना बुलंद कर देना है कि दुनिया के अंदर 8.5 अरब की आबादी सिर्फ उनके लिए जो एक वजह नज़ा होगी वो सिर्फ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी होगी कि मुसलमान उनके दिफा के लिए, उनकी हुर्मत पर जान लुटाने के लिए आगे खड़े हैं, सीना सुपर होकर खड़े हैं। आज भी कुफार एक चुटकी काट कर देखते हैं कि कितना करंट बाकी है, तो इस कदर शिद्दत का झटका पड़ता है कि कई साल उन्हें होश नहीं आती इस बात पर कि अल्लाह के नबी का जिक्र किसी तरह खराब कर ले। ईमान हक और ये खैर ख़त्म होने के लिए नहीं है, इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हैं, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। कुफर फना हुआ है, फना होगा, बातिल हमेशा झुका है, बातिल हमेशा झुकेगा। शर ख़त्म होने के लिए ही पैदा होता है और शर ख़त्म होकर रहेगा, ख्वाह वक्ती तौर पर फैले फूले ताकत हासिल कर ले, लेकिन इन्नल बातिल काना ज़हूका, अल्लाह ने कुरान के अंदर कह के मोहर लगा दी है। आगे सूरत काफिरून शुरू होती है, मक्की सूरत है, इसकी 6 आयत हैं और कुल या अय्युल काफिरून पहली ही आयत के आखिरी इस लफ्ज़ इसका नाम लिया गया है। और इस सूरत में मक्का मुकरमा के ये उस दौर में नाजिल हुई जब इस्लामी दावत के ख़िलाफ़ जो आपके दुश्मन थे वो शिद्दत इख्तियार कर चुके थे, लेकिन कुरैश के लीडरान को इस अमर पर हैरत थी कि इस दावत की कोई ऐसी बात ज़रूर है कि इस दावत के जो नाम लेवा हैं वो इससे टलते नहीं हैं। कोई जुल्म, कोई जबर, कोई तशद्दुद इनके कदमों के अंदर लगर्जिश पैदा नहीं कर सकता। तो इस तहरीक की शिद्दत को कम करने के लिए सुलह कर ली जाए। बदमाश की बदमाशी का एक ही असूल कि जनाब अगर अगले पर तुम्हारी चलती है तो फिर चला लो, नहीं चलती तो सुलह कर लो। तो कुफार यही प्लान लेकर सुलह करने के लिए आए कि ऐसे करते हैं, एक साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत कर लें। इस पर यह सूरत नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल की निगाह में इस सूरत की अहमियत क्या थी, इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है। कि सैयदना इब्ने उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, ये कुल या अय्युहल काफिरून तादिलु रुबअल कुरान, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, 2794 इसका नंबर है कि यह कुरान का चौथाई हिस्सा है
और इसमें बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर और मगरिब की 2 सुन्नतों के दरमियान पढ़ते थे कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद। सुनन तिरमिज़ी का यह हदीस भी है, 431 इसका नंबर है। और सैयदना खब्बाब कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो तो कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया करो। खुद अपना तरीक़ाकार भी यही था आपका कि आप सोने के लिए लेटते तो ये सूरत पढ़ लिया करते थे। इस सूरत में कुफ़ार के आइम्मा से बरात और इसमें यह असूल पेश किया गया है कि जिस रवादारी से मज़हब और जिस रवादारी के साथ मज़हब की एहसास पर चोट पड़ती हो ना, वहाँ रवादारी नहीं रखनी चाहिए। इस सूरत में एक ऐसी बुनियाद मुहैया की गई है कि दीन के बुनियादी असूलों में किसी किस्म की सौदेबाजी की और किसी किस्म की मसलहत उसकी ज़रूरत नहीं है। और इस सूरत का अंदाज एक आखिरी तंबीह जैसा है कि जब किसी कौम पर अल्लाह का अज़ाब इलाही का नुज़ूल होता है, उसका इस्तिहकाक होता है, तो इस बस्ती के मुनकरीन और मुकद्दिबीन को आखिरी वार्निंग दी जाती है और दूसरी तरफ रसूल और इसके मानने वालों को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया जाता है। और इस लिहाज से ये सूरत काफिरून, अहले शिरक और अहले तौहीद दोनों के दरमियान फैसला कुन ऐलान है, फैसला कुन ऐलान। और शिरक और कुफर की हमा वक्त जो आलूदगियों से ऐलान बरात की है इस सूरत में, और इक़दाम हिजरत और अमलन इसका ऐलान जंग भी कर दिया गया है। ये कह दीजिए काफिरों, मैं खुदाओं की बंदगी नहीं करता उन खुदाओं की जिनकी बंदगी तुम करते हो, और ना ही तुम इस एक अल्लाह की इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। ना मैं परस्तिश करूंगा जिनकी तुम परस्तिश करते हो, और ना तुम इसकी परस्तिश करने वाले हो जिसकी मैं परस्तिश करता हूँ। जिसकी इबादत मैं करता हूँ उसकी इबादत तुम नहीं कर सकते, ना तुम करोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। मुझसे ना कहो कि मसालहत कर लो, मुझे दीन के असूलों के अंदर मसालहत नजर नहीं आती। मसालहत की बात मुझे ना सुनाओ कि एक साल तुम रख लो और एक साल हम रख लेते हैं, ये नहीं हो सकता। फिर आगे सूरत नसर आती है, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है, 3 इसकी आयत है। इज़ा जा नसरुल्लाह, पहली आयत के लफ्ज़ नसरुल्लाह से ही इसका नाम लिया गया है। इज़ा जा नसरुल्लाहि वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। यह सूरत हिज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई है और अयाम तशरीक के वसत में मिना के मुकाम पर नाजिल हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर अपना मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया, जो खुतबा हिज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। और पिछली सूरत में काफिरों और मुशरिक कौम से ऐलान बरात किया गया था और इक़दाम हिजरत और ऐलान जंग की बात की गई थी। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दी गई है कि वक्त करीब है जब अरब इस्लाम की मुकम्मल फतह हो जाएगी, अरब में इस्लाम की मुकम्मल फतह हो जाएगी और मक्का मुकर्रमा मुसलमानों के हाथों फतह होगा और लोग दीन खुदाबंदी में फौज दर फौज दाखिल होंगे। और इसके मानी ये हैं कि वह काम मुकम्मल हो गया जिसके लिए आपको इस दुनिया के अंदर भेजा गया था। हिजरत, जिहाद, फतह और नुसरत में जो गहरा रब्त है उसमें इसकी तरफ इशारा किया गया है। पिछली सूरत में भी जब यह सूरत नाजिल हुई तो असहाब के सामने इसकी तिलावत की गई। फतह मक्का की खुशखबरी को सुनकर असहाब खुश हुए, मगर सैयदना अबू बकर रोने लगे, क्योंकि आप समझ गए थे कि जब नबी का काम मुकम्मल हो जाता है तो नबी को फिर इस दुनिया से बुला लिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ने फिर इसकी तस्दीक भी कर दी। सैयदना उमर कहते हैं मैंने सुना तो इस सूरत के मफ़हूम से मैं भी यही समझा था कि अम्बिया का जब काम इस दुनिया के अंदर से ख़त्म हो जाए तो फिर वो इस दुनिया से रुखसत कर दिए जाते हैं। और इस बात पर सभी का इत्तिफाक है कि इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, इस फतह से मुराद फतह मक्का है और फतह मक्का 8 रमज़ान में 8 हिजरी में हुई है। और फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल की मक़सद का जो मकसद था वो गोया पूरा हो गया।
काबा के दरवाजे पर जो खुतबा आपने दिया इसमें फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सदक़ वअदहु नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु, कि कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह के सिवा, और इसने अपना वादा पूरा कर दिया, अपने बंदे की मदद फरमाई, इसने तन तनहा दुश्मनों को तमाम जमातों को शिकस्त दी, और फतह मक्का के बाद इस्लाम की खिलाफ जो तमाम रुकावटें थी वह दूर हो गई, और जज़ीरा नुमाए अरब के अंदर, जज़ीरतुल अरब के अंदर इस्लाम तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। सैयदना इब्ने अब्बास ये कहते हैं कि यह कुरान की आखिरी सूरत है, इसके बाद कोई सूरत मुकम्मल नाजिल नहीं हुई। और इस सूरत में आपको कहा गया है, आपको हुक्म दिया गया है कि आप अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करें, और इसके फजल से आपको बहुत ऊंचा और बड़ा काम अंजाम देने में आप कामयाब हुए हैं, तो अल्लाह की हम्द बयान करें। इस बात पर ज़रा गौर रखिएगा कि अल्लाह की हम्द बयान करनी है जब बड़ा काम मुकम्मल होता है। वस्तगफिर, और जब कोई बड़ी नेमत मिलती है, बड़ा काम मुकम्मल होता है, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर होती है, तो फिर इस्तिगफार करना चाहिए, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला बख्श देता है। सैयदना बरा बिन आजिब कहते हैं कि आखिरी आयत जो कुरान के अंदर नाजिल हुई है वो आयत है यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। और सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि आयत रिबा सबसे आखिर में नाजिल हुई है, और सईद इब्ने मुसैब का कौल है कि आयत रिबा जो है वो सबसे आखिर में नाजिल हुई है, और आयत दीन सबसे आखिर में नाजिल हुई है। और सैयदना इब्ने अब्बास का एक और कौल है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 281, ये कुरान की आखिरी आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 81 दिन पहले नाजिल हुई। तो इन रवायात को जमा करने से जो बात साबित होती है वो ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और सूरत नसर के नज़ूल के दरमियान तकरीबन जो वक्त है वो 3 माह का है। यह सूरत नाजिल हुई तो 3 माह बाद आप फोत हो गए। कामयाबियों पर जश्न नहीं मनाए जाते। आदमी गौर करे तो जो अल्लाह उसे कामयाबियां देता है उस पर जश्न नहीं, अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए। एक नबी और एक आम दुनियावी रहनुमा के दरमियान कितना फ़र्क वाज़े है कि अगर रहनुमा को अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई कामयाबी नसीब हो जाए, जिसके लिए उसने वो काम किया था वो हो गया, तो जश्न मनाते हैं, अपनी क़यादत पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह के रसूल को हम देखते हैं कि आपने 23 साल की एक मुद्दत में एक पूरी कौम के अकायद, उनकी अफ़कार, उनकी आदात, उनके अखलाक, उनकी तहज़ीब, तमद्दुन, मुआशरत, मईशत, सियासत, उनकी हरबी काबिलियत, हर चीज़ को बदल दिया। और वो जो कौम जो जहालत और जाहलियत में डूबी हुई कौम थी, उसे उठाकर किस काबिल बना दिया कि वो दुनिया को मुसख्खर कर ले और अक़वाम आलम की इमाम बन जाए। मगर ऐसा अजीम कारनामा इंजाम देने के बाद भी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो क्या दिया है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो, इससे मग़फ़िरत की दुआ का हुक्म दिया है, और आप पूरी आजिज़ी के साथ इसके अंदर लग जाते हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के बाद अल्लाह के रसूल अपने सुजूद के अंदर कसरत से पढ़ते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं
कि इस सूरत के नुज़ूल के बाद अल्लाह के रसूल आखिरत के लिए मेहनत और रियाजत करने में इस कदर मशगूल हो गए कि आप इससे पहले कभी इस तरह मशगूल नहीं थे। फिर आगे सूरतुल लहब आती है, मक्की सूरत है, इसकी 5 आयत हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, पहली आयत के लफ्ज़ अल्लहब से इस सूरत का नाम लिया गया है। यह सूरत मक्का मुकरमा में इस ज़माने में नाजिल हुई जब अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जा मुखालिफत शुरू कर दी। और सही बुखारी में है कि अल्लाह के रसूल ने पहाड़ी पर चढ़ के कुरैश के लोगों को जमा किया और पूछा कि ज़रा बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अनकरीब दुश्मन तुम पर हमला आवर होने वाला है तो तुम क्या करोगे? मेरी बात को सच मानोगे? उन्होंने कहा हाँ, हम आपकी बात को सच जानेंगे और हम तो आपने फरमाया मैं तुम्हें एक शदीद किस्म के अज़ाब से डराने के लिए आया हूँ। तो इस पर अबू लहब ने कहा तब्बन लका हाज़ा जमाअतना, तुम हलाक हो जाओ, क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया था अपनी दावत के लिए? तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत लहब नाजिल फरमाई और नबी करीम जहाँ भी इस्लाम की दावत देने के लिए जाते तो अबू लहब आपके पीछे जाता, लोगों को आपकी बात सुनने से रोकता। तो तारिक बिन अब्दुल्ला अल मुहारिबी की रिवायत है कि जुल्मजाज के बाज़ारों में मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल कहते कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फला पा जाओगे। पीछे एक शख्स आता जो कहता आपको पत्थर मार रहा होता, यहाँ तक कि आपकी एड़ियाँ खून से तर हो गई और वह कहता था ये झूठा है, इसकी बात ना मानो। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है? तो उसने कहा ये इनका चचा है। जरा मुखालिफत का लेवल चेक करें कि सगा चचा है और हाथ में पत्थर लिए घूमता है और कहता है कि इसकी बात ना सुनो। दाई की मुखालिफत उसके हर जगह पर मिलती है, लेकिन जो मुखालिफत उसे अपने घर से मिलती है उसकी तकलीफ वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। जो मुखालिफत उसके साथियों से मिलती है, जो मुखालिफत उसके चाहने वालों से, मोहब्बत के दावेदारों से मिलती है, उसकी तकलीफ का अंदाज़ा कोई आम शख्स नहीं कर सकता। सूरत लहब ख़ास तौर पर जो बात जो काबिल गौर है वो ये है कि इसी सूरत में अल्लाह और इसके रसूल के दुश्मन अबू लहब का नाम लेकर मजम्मत की गई है, क्योंकि इसकी मुखालिफत तो एक महज ज़ाती मफादात की वजह से थी, और दूसरे ये कि इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता जो था वो सिला रहमी का मुस्तहिक था, और अरब इस असूल के सख्ती से पाबंद थे। यही वजह है कि दूसरे ख़ानदानों और इनके सरदारों ने नबी करीम की मुखालिफत तो की, लेकिन बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब ने सिर्फ ये नहीं किया कि आपकी मुखालिफत नहीं, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला आपकी हिमायत करते रहे। ईमान नहीं लाए, लेकिन किसी को आपके साथ लड़ने नहीं दिया। और इस अपने इखलाकी असूल को तोड़ा अबू लहब ने ही बस, कि सिर्फ जुबान से नहीं रोका, सिर्फ मुखालिफत नहीं की, हाथ से भी रोका। अरबों की रिवायत यह है कि अपने भाई की मदद करनी है, वो गलत है या ठीक है वो बाद में घर आके देखेंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि तुम्हारा भाई जालिम है या मजलूम है, मदद उसकी करो। अल साहब ने पूछा जालिम की मदद कैसे करेंगे? फरमाया उसके जुल्म से उसका हाथ रोको, ये भी उसकी मदद है। तो ये हमारे और आपके लिए भी असूल है। अपनी लड़ाइयों को बाहर लोगों के दरमियान लेकर ना जाए, अपने भाई बहनों को दुश्मनों के अंदर जलील ना करें। आपका भाई आपकी बहन गलत भी है, उसे दुश्मन के नरगे से निकाल लाओ, अपने घर में लाकर उसे जूते मार लो, उसकी इस्लाह कर लो, उसे दुश्मन के सामने रजील और जलील ना करो।
और ये आज हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमारा दुश्मन हमारे भाई की, हमारे बहन की, हमारे चाहने वाले की एक बुराई बयान करे, 3 उसको हम देकर आते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको भी बयान करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अरब के बद्दुओं का असूल था और अबू लहब ने असूल तोड़ा तो उसको अल्लाह ने कुरान के अंदर क़यामत तक जलील होने के लिए छोड़ दिया। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अब तक इसने इसने जो चीजें कमाई हैं, इसने जो इज्जत कमाई, इसने जो शोहरत कमाई, इसने जो कुछ भी कमाया, मागना, इसके काम नहीं आना। इसका माल, इसका जाहो जलाल, इसका फैसला, इसकी कुव्वत, इसका मक्का में की गई खिदमत, इसके काम सब बेकार। किस लिए? कि उसने अपने सगे भतीजे की मुखालिफत तो और लोगों ने भी की थी। अबू लहब ने ऐसा खास क्या किया? सिर्फ मुखालिफत नहीं की, रास्ता रोकने की कोशिश की। और फिर इस सूरत के जो तस्वीर कशी जहन्नम की आग के शोलों वाली है, इसमें शोला रो जिसका चेहरा एक शोले जैसा था, अबू लहब, वो भी उस जहन्नुम के अंदर दाखिल होगा। इसकी बीवी जो कांटे झाड़ के लाती थी मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाने के लिए, वो भी उस और आपकी राह में डाल देती थी। ख्वा अल्फाज से हकीकी मायने मुराद लिए जाएं या मजाजी मायने मुराद लिए जाएं, दोनों सूरतों में ईंधन ही ये बनना है जहन्नुम का। और उम्मे जमील इन खारदार झाड़ियों को रस्सी की तरह बांधती थी, इसलिए इसका अज़ाब भी यही होगा कि खजूर की छाल की बटी हुई रस्सियां इसकी गर्दन में बांधकर इसे लपेटों वाली आग में झोंक दिया जाएगा। और जज़ा जो है वो अमल की जिन्स से होती है, जिस तरह का अमल उस तरह की उसकी जज़ा। और तसव्वुर हकीकत से जो बात वाज़े होती है कि ईंधन, रस्सी, आग, शोले, आग में दाखिल होने वाला शोला रो अबू लहब और इसकी बीवी इसका ईंधन होंगे, और ढूंढने वाली या अब आग इनको ढूंढती है या ईंधन ये बनते हैं, इसका फैसला तो अल्लाह की जहन्नुम के अंदर होगा।